जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। टाटा स्टील लिमिटेड, जी हां, मर्जर से रिलेटेड खबर निकल के सामने आ रही है। कल अदानी एंटरप्राइजेज का मर्जर का अपडेट आया था और आज यहाँ पे बोर्ड मीटिंग थी। टाटा स्टील लिमिटेड के कई सारी मुद्दों पे बात विचार हुआ है और मंजूरी भी दी गई है। सबको एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। अब टाटा स्टील बोर्ड मीटिंग का नतीजा यहाँ पे लिखा है ना, 17 मार्च 2026 को हुई मीटिंग में कुछ मंजूरियां दी गई हैं, कुछ मुद्दों पे बातों पे विचार किया गया है, उसका यहाँ पे अपडेट दे रहा हूँ। सबसे पहला यहाँ पे अपडेट है कि नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड और उनके संबंधित शेयर धारकों के बीच एकीकरण की योजना, एकीकरण मतलब मर्जर, मर्जर की योजना यहाँ पे को मंजूरी दे गई है। मतलब क्या होगा कि टाटा स्टील लिमिटेड, जो ये जिस कंपनी के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, टाटा स्टील के, इस कंपनी में ये नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड जो कंपनी है वो आके मर्ज हो जाएगी। तो इससे क्या बेनिफिट होगा? कई सारे बेनिफिट होंगे। पहले तो नीलांचल इस्पात लिमिटेड के जो भी मैनेजमेंट रहेंगे उनको जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। अब जो टाटा स्टील के मैनेजमेंट रहेंगे वहीं जो है, क्योंकि अब ये कंपनी इसी में आके मर्ज ही हो जाएगी तो वहीं आप संभालेंगे। मतलब अलग से मैनेजमेंट का झंझट खत्म, जो उनको पेमेंट वेमेंट जो भी दिया जाता सैलरी वो सब बचेगा। उसके बाद क्या है कि दोनों जब बिजनेस एक में मर्ज हो जाएंगी तो इसका ये भी यूज कर सकती है कुछ चीज़ें, और जो है उससे थोड़ा सा सुविधा होता है जो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है ना, मतलब बिजनेस में, ठीक है ना। तो इसके वजह से दोनों एक ही में मिल जाएंगी तो एक ही बिजनेस रहेगा तो अच्छे से कोई भी डिसीजन लिया जाएगा बढ़िया सा, ठीक है ना, इस तरीके से ये यहाँ पे चीज़ होने वाला है। अब इससे हमको क्या मतलब है? तो देखिए, हमको कुछ खास मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो भी टाटा स्टील के जो भी शेयर हैं उतने के उतने ही शेयर रहेंगे। नीलांचल के पास, नीलांचल का किसी के पास शेयर होगा तो उसको शेयर जारी किया जाएगा। हालांकि जैसा मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे पूरी तरीके से मालिकाना हक वाली सब्सिडी कंपनी है, मतलब किसी के पास भी नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के शेयर नहीं होंगे, क्योंकि सारे के सारे स्टेक जो है वो टाटा स्टील के पास है। तो किसी को भी शेयर जारी नहीं किया जाएगा। सीधा सीधा कंपनी को जो है यहाँ पे ख़त्म करके और उसका सारा बिजनेस टाटा स्टील में मर्ज कर दिया जाएगा। सारे के सारे उसके एसेट बिजनेस जो भी रहेंगे, लाइबिलिटी जो भी रहेंगे, वो सब जो है टाटा स्टील के हो जाएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। हालांकि इसको अभी यह स्कीम लागू कानूनों के अनुसार जरूरी अथॉरिटी से जुड़ी अप्रूवल, परमिशन और मंजूरी मिलने पर निर्भर करती है। तो सेबी ओबी से मंजूरी चाहिए, एनसीएलटी से मंजूरी चाहिए, तब ये मर्जर होगा। अभी इसमें टाइम लगेगा कुल मिला के। उसके बाद दूसरा अपडेट यहाँ पे आ रहा है, एक कंपनी का नाम है टी स्टील होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के शेयरों के सब्सक्रिप्शन के जरिए निवेश पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यह भी है। अब यह कंपनी, ये टी स्टील होल्डिंग लिमिटेड में कुल मिला के 18,488 करोड़ रुपए का, जो लगभग यूएसडी में देखेंगे तो 2 बिलियन यूएसडी, $2 बिलियन का जो है कंपनी निवेश करने वाली है अपनी ही सब्सिडी कंपनी कह लीजिए, टी स्टील होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड में। तो ये भी बढ़िया कंपनी है, अच्छा है। 18,500 करोड़ मान के चलिए, 18,500 करोड़, बड़ा सा रकम है। अब ये एक किस्त में भी हो सकता है और ज़्यादा किस्तों में भी हो सकता है, मतलब एक बार में भी दे सकती है और धीरे धीरे करके भी दे सकती है। तो ये एक अधिग्रहण आ रहा है, हालांकि सेमी इसी की कंपनी है। सहायक कंपनी मेडिका टीएस हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में भी हिस्सेदारी का अधिग्रहण, 1.5 करोड़ रुपए में यहाँ पे भी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी कंपनी, लगभग 49% इक्विटी शेयर का, और बाकी जो है 31% जो है प्रेफरेंशियल शेयर के जरिए जो है यहाँ पे हिस्सेदारी अधिग्रहण करेगी। तो ये भी पूर्ण मालिकाना हक वाली जो है सब्सिडी कंपनी इसकी बन जाएगी, टाटा स्टील लिमिटेड की, ठीक है ना। तो ये तीसरा वाला अपडेट है। उसके बाद नीचे के साइड में देखेंगे तो हाँ, तो यहीं कुल मिला के 3 अपडेट हैं, 2 अधिग्रहण और एक जो है मर्जर का। इसको देख लीजिएगा, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करेंगे, इस मर्जर से कई सारे बेनिफिट होंगे कंपनी को, वित्तीय में भी, इस तरीके से भी, ठीक है ना। तो उसको आप लोग समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। बाकी टाटा स्टील, हाँ, यहाँ पे एक आ रहा है इसमें ब्रोकरेज रिपोर्ट, 17 मार्च आज है ना, 17 मार्च 2026 को एक्सिस डायरेक्ट की तरफ से एक जो है ब्रोकरेज रिपोर्ट यहाँ पे निकल के सामने आता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे देखेंगे तो बाय सेल रेटिंग तो कुछ यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया है, यहाँ पे खोजने में भी टाइम लग जाएगा कुल मिला के, ठीक है ना। तो इस तरीके से हाँ, बाय 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 रेटिंग दिया है अशोक लीलैंड, सबको यहाँ पे, कई सारी यहाँ पे ऑटो कंपनियाँ भी हैं, सबको यहाँ पे दिया है बाय रेटिंग इस तरीके से। लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर नहीं मिल रहा है हम लोगों का टाटा स्टील, तो इसको हम लोग यहाँ से देख लेंगे। कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट आई हैं जिनको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। कहाँ गया भाई? थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा और नीचे ही जाना पड़ेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा कौन कौन से ब्रोकरेज रिपोर्ट आई हैं आज की डेट में, यहाँ पे।
एक्सिस डायरेक्ट ने यहाँ पे खरीदे रेटिंग दिए हैं 220 रुपये के टारगेट के साथ। वहीं पे आईसीआईसी डायरेक्ट ने भी 17 मार्च 2026 को ही बाय रेटिंग दिया है 250 रुपये के टारगेट के साथ। वहीं पे अगला देखेंगे तो यहाँ पे एचडीएफसी स्काई ने भी यहाँ पे 17 मार्च को ही तटस्थ रेटिंग दिया है, मतलब न्यूट्रल यहाँ पे रेटिंग दिए हैं, होल्ड करने की रेटिंग दिए हैं। मोतीलाल ओसवाल ने 2 मार्च को खरीदे रेटिंग दिए हैं 240 रुपये के टारगेट के साथ। तो अच्छा खासा यहाँ पे रिपोर्ट निकल के सामने आई है, 200 के आसपास ये ट्रेड करा है। तो वहीं ऊपर की साइड में कह लीजिए 10, 12, 15% तक का जहाँ पे मोमेंटम संभव है। तो देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा सभी लोग, ठीक है ना। और भी कई सारे अभी अपडेट आए थे 2-3 दिन पुराने, लेकिन वो छोड़ दीजिए।